जय हिंद साथियों, मैं एक्स सर्विसमैन सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों का पे फिक्सेशन के बारे में दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के संबंध में लेटर जारी हुआ है। इस लेटर के माध्यम से और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के माध्यम से इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों के पे फिक्सेशन के बारे में जानेंगे। यह लेटर पुलिस महानिदेशक स्थापना का जो 23 जून 23 में एक्स सर्विसमैन भाइयों के पे निर्धारण के लिए मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया था। इस लेटर में उसका रिप्लाई दिया गया है, जिसमें एक बताया गया है कि पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के प्रकरण पर परामर्शी विभागों का परामर्श प्राप्त निम्न प्रावधानिक व्यवस्था तथ्य संज्ञानित हुए। इसमें जो पहला पॉइंट है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो 23 दिसंबर 2020 के पूर्व राज्य सरकार के अधीन पुनर्योजित नियुक्त हुए हैं, उनके वेतन निर्धारण की कार्रवाई शासनादेश संख्या 26/8/1977 के अनुसार की जाएगी। इस शासनादेश में जो दूसरा पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि वे भूतपूर्व सैनिक जो 23 दिसंबर 2020 को अथवा उसके उपरांत राज्य सरकार के अधीन नियुक्त हुए हैं, उनका वेतन निर्धारण की कार्रवाई शासनादेश संख्या 23 दिसंबर 2020 के अनुसार की जाएगी। इस लेटर में यही दो बिंदु प्रमुख हैं। वेतन निर्धारण के विस्तृत डिटेल्स के लिए हमें 23 दिसंबर 2020 का शासनादेश जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इस शासनादेश की क्या डिटेल्स हैं। आप अपनी स्क्रीन पर 23 दिसंबर 2020 का शासनादेश देख रहे हैं, जिसमें एक राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किए जाने की दिशा में वेतन निर्धारण के बारे में बताया गया है। इस लेटर में सैन्य पेंशनरों के वेतन निर्धारण के संबंध देश भी सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार में नियमों को संशोधित किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। या केंद्र सरकार के अधीन सिविल पदों पर पुनर्योजित सैन्य पेंशनरों के वेतन निर्धारण के संबंध में सेंट्रल सिविल सर्विसेज फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ रीएम्प्लॉयड पेंशनर ऑर्डर 1986 के प्रस्तर 4 में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है। इसी प्रस्तर 4 का हिंदी रूपांतरण करके इस शासनादेश में यूपी गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें एक पहला पॉइंट है, सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्रह होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है, इसमें सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु इग्नोर्ड है का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतन के न्यूनतम निर्धारित किया जाएगा। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं, उनका जो न्यूनतम वेतन जो सभी के लिए है, वही वेतन सैन्य पेंशनरों के लिए भी लागू होगा। 3 नंबर में जो दिया गया है, यह कमीशन्ड अधिकारियों के लिए है। उनको पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा, लेकिन उनकी पूरी पेंशन को इग्नोर नहीं किया जाता है। कमीशन्ड ऑफिसर हैं, उनको तो यूपी गवर्नमेंट ने पे प्रोटेक्शन देने की बात की है, लेकिन इस लेटर के हिसाब से जेसीओ और ओआर को फिक्सेशन के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया गया है पॉइंट नंबर 1 में ही। सभी शासनादेशों से जो मुख्य बातें निकल करके आई हैं, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, शासनादेश 23/12/2020 के स्पष्टीकरण शासनादेश है। कहा गया है कि 23/12/2020 के पूर्व समायोजित पूर्व सैन्य कर्मियों का अंतिम वेतन संरक्षण किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी पूर्व सैनिक 23/12/2020 से पहले भर्ती हुए हैं, उनको सभी को उनका अंतिम वेतन के हिसाब से पे प्रोटेक्शन होगा। दिनांक 23/12/2020 के बाद के भर्ती का अंतिम वेतन संरक्षित नहीं किया जाएगा। पुनर्योजित पद का न्यूनतम और सेना की पूरी पेंशन वे पूर्व सैनिक पाते रहेंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात निकल करके आई है, जो भी कमीशन्ड सैन्य अधिकारी हैं, दिनांक 23/12/2023 के बाद भी इनका अंतिम वेतन संरक्षण किया जाएगा, लेकिन इनकी पूरी पेंशन एग्जम्प्टेड नहीं होगी। पेंशन का कुछ राशि छोड़ करके बाकी शेष धनराशि काट ली जाएगी उनका पे फिक्सेशन में। अभी तक के उत्तर प्रदेश के पे फिक्सेशन के ये सभी शासनादेशों की मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से यह PDF डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको पे फिक्सेशन के बारे में सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी भाई सोचते हैं कि लेखपाल में हमें पे फिक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस जॉब में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस शासनादेश के हिसाब से उत्तर प्रदेश के सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों को जो 23 दिसंबर 2020 के बाद भर्ती हैं, उनको किसी को भी पे फिक्सेशन
नहीं मिलेगा। सिर्फ जो कमीशन अधिकारी हैं उनको पे फिक्सेशन का लाभ होगा। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से यह PDF डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे भी मैं एक्स सर्विसमैन भाइयों को जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।